बाबा, मैं देती हूँ। ये ले बाबा पानी। किस बात की इतनी नाराजगी है? क्यों इतनी नफरत करने लग गए आप मुझसे? मैं भी आप ही की बेटी हूँ, आप ही का खून हूँ। मुझे पता आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, कर ले जितना गुस्सा करना, लेकिन आप मुझसे बिल्कुल पहले जैसे हो जाए बाबा। मुझे बहुत बुरा लगता है बाबा, जब मैं देखती हूँ आपके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत है। आपको आज मुझसे बात करनी पड़ेगी। मुझे पता है आप मुझसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना ऐसा आप ही से करते हैं। क्यों करते हैं बाबा आप ऐसे? मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, मैं उसको एक्सेप्ट भी करती हूँ। मैं बहुत गिल्ट में हूँ पापा, मुझे माफ कर दे। ये गलती तो इंसान किसी भी माफ कर देता है। मैं तो फिर भी बेटी हूँ आपकी। पापा प्लीज मुझे माफ कर दे, पापा प्लीज। मम्मी, अब्बू क्या हुआ? कैसे गिर गए? उठाओ चाचू को, उठाओ चाचू, उठे। कैसे गिरे? खड़े हो, हिम्मत करें, उठाओ। ये कैसे गिरे इनाया? या अल्लाह खैर, क्या हो गया? हामिद, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कैसे गिरे ये? मुझे नहीं पता। हामिद, मैं पानी दे रही थी असद भाई, बाबा नीचे गिर गए। पानी से कैसे गिर सकते हैं इनाया? अरे बेटा वो चाचू आप बताएं क्या हुआ है? क्या बात है, किस बात की परेशानी है, क्यों गुस्सा आ रहा है तुम्हें? आप इनाया से नाराज हैं? नहीं असद भाई, बाबा मुझसे नाराज क्यों होंगे? मैं सच कह रही हूँ, वो गिलास गिर गया था ना मुझसे, तो बाबा को गुस्सा आ गया। कैसे गिर सकते हैं? अरे नहीं बेटा, वो डॉक्टर ने कहा था कि इन्हें इस तरह के पैनिक अटैक आएंगे, तो मेरे ख्याल से इन्हें पैनिक अटैक आया। हामिद आप ठीक है ना? नहीं चाची, यहाँ पे जरूर कोई बात है। इनाया बताओ मुझे क्या हुआ है? असद भाई मैं सच कह रही हूँ, बाबा वो गिलास की वजह से ज्यादा गुस्सा है। चाचू आप बताएं क्या हुआ है? परेशान मत करो दादा। तुम क्या बात है, बेटी से नाराज हो?
क्या बात है इनाया, क्या छुपा रही हो मुझसे? रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। मेरा पानी पिया। इनाया चाचू क्यों नाराज है तुमसे? तुम जब भी उनके करीब जाने की कोशिश करती हो वो इसी तरह रिएक्ट करते हैं। इनाया आखिर उनकी नाराजगी की वजह क्या है? रोहान, असल में ना बात एक। इनाया डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं हर हाल में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। बस प्लीज सच कहो। आयशा, अरे क्या हो गया बेटा? सबके सामने तुमने इस तरह से बुला लिया। सब लोगों को पहले ही शक हो रहा है। पता नहीं क्या सोचेंगे कि माँ बेटी मिलके कौन सी खुफिया बातें कर रही हैं। वही हुआ जिसका डर था। आप लोगों के यहाँ रहने का सबसे बड़ा डर पता है क्या था? कि कहीं इनाया की कोई बात सामने ना आ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो सारे राज खुल जाएंगे और मैं मुश्किल में आ जाऊंगी। और देखिए इस इनाया की वजह से ना वही हुआ है। अब असद के ढेरों सवाल होंगे और जवाब देने के लिए मेरी जुबान। लेकिन अब क्या कहोगी असद से? फिलहाल कुछ नहीं पता अम्मी, कुछ नहीं पता मुझे, सिवाय इसके कि आप यहाँ नहीं रुक सकती। बाबा को लेकर आपको वापस जाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के यहाँ रहने से कोई और मसला खड़ा हो जाए। अम्मी मैं मजीद रिस्क नहीं ले सकती। आप समझ रही है ना? तुमने तो ये बात कहते मेरे पाँव तले से जमीन ही खींच रही बेटा। तुम्हारे अब्बा गिर गए हैं, बजाय इसके कि तुम तरस खाओ तुम कह रही हो क्यों नहीं यहाँ से ले जाओ। उस बाप के बारे में कह रही हो जिसने तुम्हें सर का ताज बना के रखा था। अरे बेटा तुमने एक लम्हे में हमारे यहाँ रुकने को शर्मिंदगी में बदल दिया। मुझे आज एहसास हो रहा है तुम्हारी बातें सुन के मुझे चले जाना चाहिए था, मुझे नहीं रुकना चाहिए था यहाँ पर। शायद अनाया बिल्कुल ठीक कहती है कि तुम अपनी मैं में इतनी खुदगर्ज हो गई हो कि अच्छे और बुरे का लिहाज भूल चुकी हो। और तुम्हें खुदगर्जी के इस मीनार पे चढ़ाने वाला कोई और नहीं है बेटा, मैं हूं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं बस इनाया की बात को दबाना चाहती हूँ। अभी तो सबको शक है। क्या चाहती हैं आप? ये शक यकीन में बदल जाए। अब वो क्यों नाराज है इनाया से सबको पता चल जाए, ये चाहती हैं आप? ठीक है बेटा, ठीक कह रही हो, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। गलती हो गई बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम लोग यहाँ आके रुक गए। मैं चली जाऊंगी बेटा, तुम्हारे अब्बू को लेके चली जाऊंगी मैं। अगर ये खौफ है ना तुम्हें इनाया, तो लो आजाद करता हूं तुम्हें इस खौफ से। इनाया सच कितना भी तल्ख क्यों ना हो, मैं ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, बाबा की कसम। बस जो भी सच तुम अपने माजी में दफना चुकी हो ना इनाया, आज बता दो मुझे। मैं वादा करता हूं इसका हमारे आने वाले कल से कोई ताल्लुक नहीं होगा।
तुमसे शादी न करने का रीजन मेरी पढ़ाई नहीं थी रोहन। फिर मैं किसी और को पसंद करती थी। ये लो तुम्हारी कॉफी। और ये मेहरबानी किस लिए? तुम्हें चेयर अप करने के लिए। मुझे लगा आज तुम्हें किसी के साथ की जरूरत है, तो बस। और आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे किसी के साथ की जरूरत है? मैंने साइकोलॉजी पढ़ रखी है ना थोड़ी सी तो मुझे चेहरे देखकर समझ आ जाती है, जैसे मैं तुम्हारी बहन को समझ गई हूँ। लेकिन तुम्हें फील नहीं होगा, तुम शायद आदी हो चुकी हो। बात तो उलझाना बहुत अच्छे से आता है आपको। तुम फिर भी नहीं उलझ रही। उलझना चाहती भी नहीं। उलझाना चाहती भी नहीं हो। मैं सिर्फ तुम्हें समझना चाहती हूँ ना, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ। मैं जानती हूँ तुम अपसेट रहती हो, डिस्टर्ब रहती हो। ऑनेस्टली शायद अंदाजा भी है कि क्यों, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। कॉफी बहुत अच्छी थी। अगली दफा पीनी हो तो आशिर भाई की कंपनी एंजॉय करना। थैंक यू।